Om Sai Ram everyone, wishing you all a very blessed Guru Purnima. Today is a very special day in the sense that we all pay our respect to the gurus that we have in our lives. In fact, I feel that everyone who has crossed our path, everyone that we have met has taught us something. So everyone is a guru. But yes, today we definitely pay our respect to our teachers. Thank you so much for joining in. Hi Vishal Kapoor, thank you so much. Hi Anushka, hi. Okay, Anushka. Thank you so much for wishing me happy Guru Purnima. Thank you, thank you, thank you. But before we move ahead, there are certain things that I would definitely want to say. Today's full moon is very special, so remember to keep the glass bottles filled with water in the moonlight. अगर अंधेरा है या मतलब बहुत बारिश हो रही है और क्लाउडी है एंड यू कैन नॉट सी द फुल मून डज नॉट मीन कि ये वाटर चार्ज नहीं होगा. ये एनर्जी की बात है. सो डेफिनेटली कीप glass bottles and please ensure that वो bottles glass की हो. A lot of people have come back to me asking कि क्या प्लास्टिक की चलेगी, but glass bottles में ये बहुत अच्छा वर्क करता है. Not only that, if you have crystals, so here is my tray of crystals with bracelets and tumble stones. In fact, I even have my dowser, my pendulum. So just wash them in salt water. That is, keep these crystals in a bowl of salt water for 10-15 minutes and then you can spread it in a tray and keep it out in the moonlight so that they become charged. Because as I said, आज का full moon बहुत special है. तो ये क्रिस्टल्स जब ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और आप जब इन्हें यूज़ करेंगे या इनको सिंपली घर में रखेंगे. हाय हीलिंग हैंड्स, हाय सी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. हाय प्रिया ग्रोवर, थैंक यू. हाय पूनम गुप्ता. सो जब ये क्रिस्टल्स को आप बाद में यूज़ करेंगे तो आज की जो एनर्जी है फुल मून की वो भी आपको मिलती रहेगी. और आज की एनर्जी स्पेशल क्यों है? बिकॉज जुपिटर जो है कल जेमिनी में कंबशन से बाहर निकले हैं. सो अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम योर वे. एंड ये एक बहुत बड़ा स्टेप है. लेकिन उसके साथ ही आगे आने वाले जुलाई में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है. दैट इज सैटर्न इज गोइंग टू बी रेट्रोग्रेड एंड व्हेन सैटर्न बिकम्स रेट्रोग्रेड इट इज बेसिकली कॉलिंग अस कि हमारे जो पीछे के जो कर्माज रहे हैं, पुराने जो हम लेसन्स हैं, अगर हमने कुछ लर्न नहीं करें तो दे आर गोइंग टू कम अगेन इन फ्रंट ऑफ अस एंड दे आर गोइंग टू स्टैंड. सो ये 2-2.5 महीने का रेट्रोग्रेशन है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट. एट द सेम टाइम मर्क्यूरी इज ऑल्सो गोइंग टू गो रेट्रोग्रेड. तो यू कैन से कि वी आर एक्चुअली जो हमारे सोल के कुछ लेसन्स हैं बहुत पहले से, वो हम उनको लर्न करेंगे. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू initiate the energy of letting go of that version of you that does not serve you anymore. And when we say does not serve you anymore, does not mean कि वो खराब था, बेकार था या उसमें कोई कमी थी. उस वक्त वो वाला जो वर्जन था आपका, that was very important so that you could learn the lessons and you could walk up to here. लेकिन अब आपको आगे चलना है जहाँ पे जुपिटर आपको एक रास्ता दिखाएंगे, सैटर्न आपके जो पुरानी कार्मिक बैलेंसेस है उनके बारे में बात करेंगे, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन की बात होगी. तो बहुत सारे जो कॉस्मिक अलाइनमेंट हुआ है ना आज के लिए, दिस इज लाइक अ स्टेप अहेड फ्रॉम 7-7 पोर्टल टू गुरु पूर्णिमा, देन द रेट्रोग्रेशन एंड देन वी विल कम टू द 8-8 लायंस गेट पोर्टल विच इज अ ह्यूज शिफ्ट. तो ये दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस, दीज आर cosmic events planned by the universal energy. So do take heed of them and continue your work. So आज एक चीज़ जो आपने ज़रूर करनी है, मैं इंडिया में हूँ, गुड़गांव में हूँ, यहाँ रात हो चुकी है, बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज आई नो देर आर पीपल हु जॉइन मी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. तो जब भी रात हो, चांद आ जाए एंड एज ऐसे अगर बारिश हो रही है, चांद नहीं दिखाई देता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा नमक लें, अगर पिंक सॉल्ट है या डेला नमक है तो बहुत अच्छा. एक कटोरी में वो सॉल्ट ले और थोड़ा सा राइस भी डालें. ओके, एंड देन होल्ड इट इन योर लेफ्ट हैंड. ओके, लेफ्ट हैंड से एक सर्कल बनाना है, उतना बड़ा सर्कल जिसके अंदर आप खड़े हो सकें. सो व्हेन यू स्टैंड दैट सर्कल शुड बी एटलीस्ट 1-2 इंच आपसे बड़ा हो. जमीन के ऊपर वो चावल और नमक का एक सर्कल बना लें. ओके, घी का दिया जलाएं फेसिंग ईस्ट. घी का दिया जलाएं और आपने फेसिंग ईस्ट खड़ा होना है. एंड देन यू हैव टू प्रे टू द यूनिवर्स दैट
the version of me that has helped me till now, I am ready to let it go, and I'm ready to embrace the new version of me which is going to take me forward in my journey. Okay, तो ये आपने बोल के you have to just step into the circle that you have created with salt and rice. Okay, वहाँ खड़े होना है, and then you have to simply visualize the moonlight, the gentle moonlight falling upon you from the skies. Okay, it's a visualization process, but it's a very powerful one. आप करके देखिएगा, and do write down in the comment section after you've done tonight. And just absorb that energy, absorb that light. Once you feel that the light has settled in you, then you can with your right foot you can just step out of it, और उसको हाथ से या किसी कपड़े से इस नमक को और चावल को इकट्ठा कर लें. अगर घर में कोई गमला है तो उस गमले के अंदर छोटा सा गड्ढा करके उसको डाल दें. बिकॉज ये जो वर्जन है, इट इज़ लाइक वी आर ऑफरिंग इट टू मदर अर्थ, एंड वी ऑल नो कि हम मदर अर्थ को जब भी कुछ भी ऑफर करते हैं वो हमको उसको लव एंड लाइट में ही करके या उसको हमको रिसाइकल करके अच्छा ही बना के देती है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू डेफिनेटली शुड डू. सो 3 थिंग्स, 1 इज मून वाटर, सेकेंड इज क्रिस्टल्स का, एंड नंबर 3 इज दिस सॉल्ट एंड राइस रिचुअल. ये आज के लिए बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन टुडेज Guru Seva. First of all, thank you so much for helping me grow in my life. Guru Seva is very important to me. चाहे मैं बीमार हूँ या मैं अच्छी हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं गुरु सेवा ज़रूर करूँ. थैंक यू सो मच. आपके बिना ये मैं कर नहीं पाती. सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड गुरु पूर्णिमा. सुधा, थैंक यू सो मच. आई एम गुड, आई एम गुड. हाय विजया जीजा, कैसे हो? हाय विनीता. ओके, सो the first question, oh my god, काफ़ी सारे हो गए. let me start from number 1. Poonam Gupta, hi, good evening. Hi Priya Grover. So healing hands, hi Divya Agarwal, I cannot allow you to be in my video but I can answer your questions. This is Neha Bansal, hello. Need the angels prediction and guidance on romantic relationships. A few sessions ago the prediction was that I will enter a long passionate romantic relationship and opposite happened. Okay, so let us ask the angels what exactly is the prediction for you on romantic relationships. That is for Neha Bansal. So Neha, देखिए ऐसा है कि अभी शायद आप अंदर से you're very upset and you're very angry at some level because you're feeling कि ये this is not what I deserve. But trust me, in a matter of a month you will be moving ahead with a lot of new mindset. कुछ एक आपकी सोच में चेंज आने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी ग्राउंडेडनेस आएगी. So I do not see a relationship in the next 1 month, but I do see you changing your mindset, changing your outlook to life. That is what is coming to me about on the relationship, that is the romantic relationship front. Okay, so that is for you Neha. I hope this helps. Hi Divya Agarwal 709, ma'am, I would like to know about my friend's married life. His name is Sakshi Khanna, male. I'm so sorry दिव्या अग्रवाल, जिनकी मैरिड लाइफ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो दोनों पति पत्नी में से कोई भी अगर अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछता तो मैं ज़रूर बताती, लेकिन यू ट्राइंग टू नो अबाउट देयर मैरिड लाइफ, ऑनेस्टली आई डू नॉट गेट इट. सो आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट आंसर सिंस आई डू नॉट नो द संदर्भ क्या है. ज़रूरी नहीं है कि कोई अलग बात होगी, हो सकता है आप शुभचिंतक की तरह ही कर रही हैं, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल देम दैट दे कैन if they want to know more about their own married life, they can definitely ask a question here. Yeah, I'm so sorry Divya. Okay, so Priya Grover is saying, hi, general prediction for me for July. Definitely Priya, let's ask for you Priya Grover, general prediction for July. Okay, 2 cards have come up. बहुत प्यारा सा है, जिस तरह पिछली बार भी आया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है. यू माइट बी ट्रैवलिंग, मे बी आपके इसमें एक ट्रैवल है, बट July is going to be very positive for you in terms of great relationships, deepening of happy relationships, more money, more opportunities, more abundance, more prosperity. But you will have to, as I said,
थोड़ा सा आपका चेंज है, तो मे बी यू माइट चेंज योर हाउस, चेंज योर ऑफिस, चेंज योर मेथड ऑफ वर्किंग, गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप. कुछ ना कुछ एक मूवमेंट है, इमोशनल और स्पिरिचुअल मूवमेंट मुझे दिख रही है प्रिया ग्रोवर. बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस एंड अ पॉजिटिव चेंज. Hi Seep, thank you so much for joining in. So Seep is healing hands. She herself is a spiritualist, and I feel very blessed that as a spiritualist, as a tarot reader herself and a Reiki channel herself, she has been kind enough to join in. So yeah, it's my privilege, Seep. Thank you so very much. Please share the guidance for the month of July, especially for career. Yes, let's ask the angels. Let's ask Sainji Maharaj. What is it that? But let me tell you, Seep, that when I'm shuffling, the last card is this. So we have some very great energy working for you. So, but still, let's ask. Career for Seep Mehrotra in July. What are we getting? Seep, देखो ऐसा है, you really need to first sit and know what is the kind of career you want. What is the kind of, if it is a job or a business, what is it that you really want from it? आपको किस तरह का चाहिए, क्या करना चाहते हो, वो थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टिंग हमको करना है. दूसरा ये है कि आपके पास ना कुछ चीज़ें आएंगी, बट यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम जंपिंग इमीडिएटली. यू हैव टू टेक योर टाइम टू डिसाइड. जल्दबाजी में नहीं करना है. देयर इज अ वेरी ट्रिकी टाइम कि जहाँ पे आप शायद कहीं कुछ आप ले लोगे और फिर बाद में आप उसको ना अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश करोगे. सो यू रियली हैव टू फर्स्ट think about what you want to do, where you want to go, what is the path you want to take, and focus on that, and just send out those vibrations that this is the kind of job I'm looking for, this is the profile that I'm looking for. And yes, it's going to take a while, but you will get. And as I said, do not jump immediately at anything is the guidance that is coming for you. See, yeah, best of luck. I hope this helps. Hi Anushka. Today I got to know something very insightful about my personality. I want to know about that thing in today's reading. There is a feeling of emptiness, meaninglessness. Please read for July 2. Okay, so Anushka, you know what? The beauty of today's full moon, Budh Purnima का है, because full moon is in Capricorn, ठीक है. और जुपिटर अभी यहाँ पे है, क्या कहते हैं, जेमिनी में है, राइट, कंबशन से निकले हैं. तो होता ये है कि सडनली ये चेंजेस आते हैं, तो आपको लगेगा मे बी यू माइट जस्ट वांट टू क्राई इमीडिएटली, या आप बिना किसी वजह से ना किसी बात पे आप गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे. बिकॉज जो केप्रिकॉन का फुल मून है, बक मून भी कहते हैं उसको, वो कंबाइंड विद ऑल दी अदर थिंग्स. बिकॉज सी जुपिटर इज इन जेमिना, एंड जेमिना इज यंग मैन ऑफ द ज़ोडिएक, यंग पर्सन है. तो एक यंग इंसान कैसा होता है, 16-17 साल का, कभी एकदम से ऐसे, कभी एकदम से वैसे, बट वेरी क्यूरियस, आस्किंग क्वेश्चंस, नोइंग. सो इज द सेम थिंग दैट आई कैन सी हियर. एंड जो एम्प्टीनेस की बात है वो है मार्स और केतु जो लियो में बैठे हुए हैं. तो वो थोड़ा सा आपके लाइफ में ना, क्योंकि एक चर्निंग हो रही है, चर्निंग होती है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, हैबिट्स, सडनली यू विल फील कि ये चला जा रहा है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा. And trust me, this is the best space to be in. It might be scary, it is scary rather शुरू में, but जब तक आपके पास वो empty space नहीं होगी, तो यूनिवर्स जो है कहाँ से एनर्जी फिल करेगा. सो इट्स नाइस what you are feeling, that there is a certain emptiness about you, but that's okay. There's nothing to be scared about. It's you have to simply invite today's moonlight, the moon energy, full moon energy, to fill it, so that you are able to bring something more, that version of you. What you can also do, like I explained, वो जो salt और rice का जब आप circle बनाएंगे, तो when you are standing in the circle, what you can also do is you can invite your infant self, right, जो बचपन का है, उसको बुला के वहाँ पे आप उनको हील करिए कि yes, I heal my infant self. Then 5 to 10 years, then 10 to 15 years, 15 to 20 years, जितनी आपकी एज है वहाँ तक आप 5 years करके लाके उस वर्जन को आप हील करते चले, राइट. बिकॉज अभी जो चेंजेस होने वाले हैं
वो आपके लॉन्ग टर्म रहेंगे, यानी इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर एवरीवन। ये बहुत लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स हैं जो अभी हो रहे हैं, राइट? सो या यू कैन डू दैट एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू फीलिंग एम्प्टीनेस और यू फीलिंग मीनिंगलेसनेस, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे आर जर्नी इज फ्रॉम हियर टू हियर। श्री हरि ने हमें भेजा था कि जाओ और मुझे याद करना वहाँ, लेकिन क्या होता है हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं सुख दुख और जो भी कर्म है करने में कि हम शायद श्री हरि का नाम लेना भूल जाते हैं। दैट इज वी काइंड ऑफ फॉरगेट टू यू नो टेक केयर ऑफ आवर ओन सोल। सो ये सारी चीज़ें जो शिफ्ट्स हैं ये इसीलिए आते हैं ताकि हम फिर से वी गो बैक डीप इनसाइड आवरसेल्फ। द कार्ड्स दैट आई हैव टेकन आउट फॉर यू विच हैव कम is basically for the next 4 days you need to be in your own zone, do a lot of journaling. Please write down what are the habits which you wish to release before you step into the next journey, because yes, I do see that in the next 15-20 days you will find a new version of yourself coming up which is going to be very beneficial for you, जो आपको भी अच्छा लगेगा and which is going to give you a lot of drive to do a lot of things, insights on how you should be maneuvering yourself. So yes, I think July is going to be good, especially by the time July ends you will be on your path. Okay, so that's for you, Anushka. Best of luck. Hi Poonam Gupta _12, I need your support in terms of guidance for marriage and professional journey. Thanks already. Okay, Poonam Gupta _12, let's ask for your marriage and career. Okay, this is for your marriage. See, things basically might not be turning out as you have been wanting it. There are certain issues that need revision. There are certain thought processes that need to be seen clearly, put in perspective, and थोड़ा सा एक लार्जर सीन में अगर आप देखेंगे पूनम, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, थोड़ा सा रियलाइन करें। देखिए फुल मून की जो एनर्जी होती है ना वो कई बार बहुत ओवरवेलमिंग होती है। यू नो फुल का मतलब क्या होता है, आई एम फुल ऑफ लाइफ और आई एम फुल ऑफ गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, फुल ऑफ एंग्जाइटी, फुल ऑफ फियर। सो फुल मून मीन्स फुल, ठीक है? तो अगर हमारी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ चल रही है और उससे हम फुल हैं तो हमको एम्प्टी करना होता है ना, तो थोड़ा सा इस एनर्जी को एब होने दीजिए। कोई भी फुल मून हो या नो मून हो, उसकी एनर्जी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रहती है। सो आई विल सजेस्ट 3-4 दिन तक आपने, अगर आपकी मैरिज की बात हो रही है ये, तो कोई भी चीज़ें हैं जिनको आप डिसाइड कर रहे हो, थोड़ा सा आप उसको अभी पॉज दें। 3-4 दिन बाद आप फिर से उसको देखें, ओके? बिकॉज दैट विल क्योंकि आज जो आप रिलीज करेंगी, जैसे एसेट सॉल्ट का और राइस का करें या मून वाटर बनाए, तो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग द मून वाटर टुमारो, तो देयर विल बी अ सर्टन क्लेंजिंग एंड ऑल्सो सर्टन क्या कहते हैं, आपके जो सेल्स होंगे उसके अंदर इन्फ्यूजन ऑफ न्यू एनर्जी, न्यू विजडम भी होगी, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू थॉट प्रोसेसेस और न्यू वेज। तो उस वक्त जब कुछ एक न्यूनेस है तो सोचना थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ओके पूनम, नाउ लेट अस लुक फॉर योर करियर। करियर के लिए ऐसा है कि यू नीड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर गोइंग एंड हाउ यू नीड टू डू इट। थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है, थोड़ा सा रीअलाइनमेंट, कहते हैं ना रीसेटिंग योर सेल्फ, रीसेट योर गोल्स, गो विजिट योर गोल्स, राइट डाउन। जर्नलिंग इज समथिंग दैट विल गिव यू मोर, बिकॉज यहाँ पे केतु की एनर्जी आ रही है। केतु इज ऑल्सो पेन, तो आप पेन से आप लिखें कि ये मेरे गोल्स है, ये मैं चाहती हूँ मेरे करियर में इस तरह से करना है मुझे, या ये समस्या आ रही है क्या है। तो बाय द टाइम यू विल राइट इट डाउन एंड लुक एट इट क्लोजली, मे बी सम आंसर्स विल लीप आउट ऑफ दोज पेजेस टू यू। अपने आप एक क्लैरिटी आएगी। लिखना बहुत जरूरी है, जर्नलिंग इज फॉर यू पूनम गुप्ता, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। या okay, let's move ahead. Hi Vinita Rena, hi Vijay Jija. I am good, Sudha, thank you so much. Please share guidance for me. That's what Sudha is saying. Let us ask the angels. Sai Ram, guidance for Sudha. Sudha, जो एज इज ओल्ड एक फॉर्मूला है मैनिफेस्टेशन का,
कि जो आप चाहते हो. यू नो, मैनिफेस्टेशन इज अ 5-legged स्टार. यू नो, start with gratitude and be very clear about what you are. You know, speak it as if it has already happened, okay, and as if it is already yours, and feel that. तो ये जो 5 elements है ना, ये आप करिए. You have got a beautiful card जहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ एक वर्ड कहता है, तथास्तु. यू नो, तो इट इज़ गिवन. यूनिवर्स के पास बहुत बड़ी वोकैबुलरी नहीं है. वो हमेशा तथास्तु कहेगा कि जो आपको चाहिए वो ही लो. दैट इज एग्जैक्टली वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड. सो think about what you want, visualize it, feel it is already yours. Behave in your mind, in your heart, in your body, in every cell of your body that it is yours and you are enjoying, you know, that what you desire. And yeah, the universe is only going to say tathastu. So it's a very good time for you. You have a great card. You have all the assets. You have all the tools. You have all everything to make your wishes come true. Yeah, best of luck. God bless you, Sudha. Hi Preeti Korbala, how are you? Hi Aishwarya Jain. Yeah, so Vijay Jija is saying guidance for me for July. Definitely Vijay Jija, कैसे हो आप? I hope all is well. बच्चे कैसे हैं? So Vijay Jija के लिए कार्ड for July. विजय जीजा, क्या आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है? कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे या कोई चीज़ होने का अंदेशा था लेकिन वो हो नहीं पाया? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, दिस इज़ अ वेरी टाइम बीइंग थिंग. बाय द एंड ऑफ जुलाई आपको ये समझ में आएगा कि वो जो चीज़ नहीं होनी थी, वो जो चीज़ जानी थी, वो चली गई है. बट यू विल बी एबल टू फाइनली मनूवर योर सेल्फ कि जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप अच्छी तरह से उनको यूज़ करके जो आपको मिलता, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए या जिस बात के लिए आप परेशान हो रहे हो, अब जो आएगा उसमें बहुत कहते हैं ना 100 गुना बढ़ के आपको यश मिलेगा या 100 गुना बढ़ के आपको उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी. यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट. यू नो, कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ को जब हमारे से कोई एक चीज़ चली जाती है तो हम लोग और थोड़े से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं. सो आई थिंक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बून साबित होता हुआ दिख रहा है. बट डू नॉट वरी फॉर व्हाट हैज़ गॉन, क्योंकि जो गया है वो ऐसा नहीं था कि वो हो जाता, क्योंकि अभी जो आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी फार मोर बेनिफिशियल फॉर यू देन व्हाट हैज़ गॉन अवे. ओके, आई होप दिस हेल्प्स विजया जीजा. हाय शरीफा, हाउ आर यू? Okay, Poonam, I have already answered your question. Hi, AGL Priyanka 13, The Rebel Sunshine, how are you? Sharifa is saying thank you for your guidance always. Thank you for your guidance always. Have a meeting just now with the lawyer for our lease. Want guidance for everything. How will it go? Okay. So let us ask the angels. Hi Supriya, how are you? Signature steps by Supriya, so nice. Supriya, I've been seeing your videos, how you've been conducting workshops in the offices and all. It's amazing the way you've grown. You have my heart, Supriya. Okay, but this is for शरीफा. बोला शरीफा इज़ गोइंग टू गो वेल. जो मीटिंग है आपकी लॉयर के साथ वो अच्छी जाएगी. इनफैक्ट जो भी वो लॉयर कर सकते होंगे, ओके सॉरी, आई हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम इट इज शरीफा दैट आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, सो आई थिंक द लॉयर इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल सो दैट the tables are turned to your side. You get the best out of it. Of course, maybe you might feel that there is a lot of paperwork, a lot of things to be seen, and you might get stressed about it. But trust me, the end result or the goal is going to be that you will get the best out of it. So I think just look at the end result and know that the universe is by your side, the lawyer and everything is going to work out beneficially in your favor, Sharifa. Okay, best of luck. Take good care of yourself. So Supriya, how are you? How have you been? And now where is the next when are you going to make everybody dance to your tunes? Like which office is there? Okay, best of luck for that, Supriya. I always love it. So Supriya is saying, any message for me? Yeah, there are always messages. You just have to ask. So I think today is Guru Purnima. It's such a blessed day. आज तो the moon is simply showering a lot of messages on all of us.
3 कार्ड्स निकल के आए। सुप्रिया, कब से तुमने कनेक्ट नहीं किया है भाई? जिंदगी एकदम बदलने वाली है, पूरा 180 डिग्री टर्न। मैं 360 नहीं बोलूंगी वरना वो यहाँ से फिर वापस आ जाएगा। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। बट द थिंग इज, देखो कई बार क्या होता है, हम चीजें कर रहे होते हैं। ओके सुप्रिया, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड यू विल हैव दिस की 2025 जुलाई से पहले तक का एक था, 2025 जुलाई के बाद एक जिंदगी में एक नया टर्न आया है। ओके तो इसमें सिर्फ ये है कि आपका फाइनेंशियल मैटर्स अच्छे होते जाएंगे, इनफ्लो ऑफ मनी, अबंडेंस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट क्या हो जाता है, कभी कभी जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है ना सुप्रिया, हम बस लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। वी डू नॉट रियली सी कि हमारी क्या बैंडविड्थ है या नहीं है। और अगर हम ले लेते हैं तो फिर देन वी वांट टू ऑनर आवर कमिटमेंट्स, एंड आई नो यू नो यू विल डेफिनेटली ऑनर योर कमिटमेंट्स। लेकिन अगर मेरे पास फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो ताकत नहीं है तो कभी कभी ना हम लोग 100% नहीं दे पाते। सो बिफोर यू एक्सेप्ट एनीथिंग और बिफोर यू डू एनीथिंग, यू शुड sit and meditate. Ask your guides if this is okay. क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये भौतिक सुखों के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्रो फिनोमिनली इन योर करियर। तो कहते हैं ना कि कई बार हम बस वो ग्रोथ के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। दैट इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू, बट आई डू सी अ मेजर चेंज which is going to last for the next 10 years at least. So yeah, it's a progressive movement ahead. Supriya, best of luck and many many congratulations right now for that. Listen to your intuition and look very carefully at what you are being offered and how much effort you have to put in. नहीं तो एक होता है ना थोड़ा सा हेल्थ कंसर्न आ जाएगा। दूसरी चीज, शायद आप कुछ पढ़ने की सोच रहे हो, शायद आप कहीं पे अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हो, अपने स्किल सेट को, तो प्लीज वो करें। आज गुरु पूर्णिमा ही है, तो अगर आपके मन में जरा सा भी है तो आप प्लीज गो एंड एक्सप्लोर दैट एरिया ऑफ स्टडी और अपग्रेड योर सेल्फ, या स्किल सेट को आपने बढ़ाना है। दैट इज ऑन द कार्ड, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू मूव अहेड. Okay, so that's for you, Supriya. Neetu Vashisht _ wondering. Okay, hello, please advise for upcoming 6 months. What upcoming 6 months will bring for me? Okay, so Neetu Vashisht, we do this live every week and we try to keep it weekly. Maximum we try to explore the month. Okay, so let me just see what is coming up for you. I will try to do it for a month, and yeah, rest is all up to Sai Ji Maharaj. This is for Neetu Vashisht. What is the guidance for Neetu Vashisht for the month? बहुत अच्छा टाइम है, प्लीज गो आउट, एंजॉय आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी इज wanting to pamper you, love you, show their affection for you. If you are in a relationship, yes, that person is going to shower you with a lot of love, attention, gifts. It's a very happy time. जो भी आपने विश किया था, you will see slowly how this new moon is going to help you realize all those dreams. Okay, this is a very beautiful card. Best of luck and congratulations already. Yeah, let's move ahead. AGL Priyanka 13. Hi Aditi. Hi AGL Priyanka. Hi Divya Agarwal. Is one of the sessions you have said Sakshi will express his feelings for me. So when will this happen? Divya Agarwal, I think you are the one who is saying कि वो जो साक्षी है उनकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है. मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि शायद फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन हमने आपका पढ़ा था जहाँ पे आप उनकी मैरिड लाइफ की बात कर रहे थे. सो आई एम रियली कंफ्यूज नाउ. ओके, लेट अस जस्ट टेक दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली एज एन इंडिपेंडेंट वन. व्हेन विल साक्षी express his feelings for Divya? Okay, is that the question? Yes, I think so. So let's leave it to the tarot. Let's leave it to Sai Ji Maharaj. He knows very well what the question is. Let us just focus on what the guidance come. As channels, we are supposed to see.
नेक्स्ट 8 weeks आर वेरी क्रिटिकल फॉर यू, बिकॉज जो भी एक ऑब्स्टेकल्स या जो भी आपके इश्यूज थे ना, वो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आपके इश्यूज हैं जो माइंड में चलता आ रहा है, वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, और yes, things will move ahead very fast in the next 8 weeks. And yeah, you might need to find out some different solution than what you have in mind. Divya is what is coming to me. Will he express his feelings for you? There are things that we need to iron out first before anything will happen. Maybe you will have to shift your mindset, is what is coming for me. डेफिनेटली आई सी दैट थिंग्स आर लुकिंग अप. आपका कम्युनिकेशन बहुत होगा, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा, ओपन होगा. तो यस, थोड़े से डिलेज हो रहे हैं. 8 weeks के अंदर आपके पास आपका जवाब होगा. ओके, so that is for Divya. The Rebel Sunshine, hi ma'am, hi, this is Aanchal. Hi Suman Makarsoin, how are you? Hi Tripti Baisa, Tripti Singh Bikaner. I will always say Tripti Singh Bikaner, Gurgaon. I just cannot fathom just Bikaner. You are so much in Gurgaon. We hate that just to say Bikaner, Tripti Singh Bikaner. Okay, hi Anjul Khanna ji, thank you so much for joining in. Hi Urmeet, long time. How have you been? Hi Kanchan Rathod 766. Priya Grover Singh, thank you so much. Yes, Baisa, बोलो, हे डॉक्टर. आप ही हो जो मुझे डॉक्टर बुलाते हो, बाकी ओके. टेल मी फ्यू थिंग्स टू. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू नो? AGL प्रियंका 13. यहाँ पे सवाल पूछना होता है. टैरो का सबसे बड़ा ये होता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव. योर क्वेश्चन विल डिटरमिन द आंसर, है ना. तो सवाल पूछना होता है. तो AGL.Priyanka13 प्लीज सवाल पूछें. और उर्मीद, ओके, उर्मीद इज सेइंग एनी मैसेज फ्रॉम मी अदिति. डेफिनेटली उर्मीद, एंजल्स तो आपको पता ही है. सो उर्मीद इज अनदर Reiki channel, and I am such a, I feel so privileged to be her teacher, and it's so nice to once again meet your students, even if it's virtually. So Urmi, this is the message for you. देखो उर्मीद, सेल्फ डाउट्स को छोड़ दो. ओके, मैंने, आई डोंट नो इफ़ यू बिन विद मी, जब मैंने ये शुरू किया था लाइव, मैंने 3 चीज़ें बोली है इस फुल मून पे करने के लिए. आप प्लीज़ वापस जाइएगा और आप वो 3 चीज़ें शुरू में ही मैंने बोली, तो शुरू के 5-7 मिनट में आपको मिल जाएगी. प्लीज़ डू दैट, बिकॉज मेरे पास आ रहा है कि आपका जो हारा चक्र है, स्वादिष्ठान है, उसको आपको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है. थोड़ा सा सेल्फ डाउट है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है. आपको ये समझना है, जानना है कि यू आर कंप्लीट, ठीक है. और यू जस्ट हैव टू, इफ़ यू आर कन्विंस्ड, आपका इंट्यूशन कह रहा है, तो आप उसको कर डालिए. ओके, यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप अहेड एंड द यूनिवर्स विल हेल्प यू टेक 10 steps फर्दर. थिंग्स आर रियली गोइंग गुड फॉर यू. आप आगे जाओगे एंड यू हैव द पावर एंड यू हैव द एबिलिटी टू बैलेंस एवरीथिंग. सो अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपसे छूट जाएगा अगर आप ऐसे करोगे, तो कुछ छूटेगा नहीं. आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके आगे चलोगे. सो बेस्ट ऑफ लक एंड मे today's full moon give you the light so that you can move ahead. Okay, Urmeet, best of luck. The Rebel Sunshine, current energies of husband Sarvesh towards Aanchal, that is me. No contact situation, separation mode. Okay, let's see what are the current energies of husband Sarvesh towards Aanchal. What are the current energies of Sarvesh towards Aanchal? देखिए, उन्होंने ना शायद मेंटली बना लिया है अपना मन टू मूव अवे, टू मूव ऑन, टू वो कुछ और पाना चाहते हैं शायद ज़िंदगी में. वो कहीं और, मतलब देयर इज समथिंग मोर मीनिंगफुल, और देयर आर सर्टन इमोशनल, उनके कुछ लूप होल्स हैं, या कुछ इमोशनल या स्पिरिचुअली वो ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो व्हाट आई डू सी इज कि ही इज मूविंग ऑन. He feels that he has done his inner work, or whatever he needs to think, or whatever he needs to do, and he needs to move on. So yeah, maybe he is wanting to उनके कुछ और pursuits हैं, spiritual, emotional, जिनको वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं.
the rebel sunshine, that is Achal. Okay, so that is the situation. He wants to move ahead. Okay, signature steps by Supriya is saying overwhelmed, high on emotional front, message for me. या देखो सुप्रिया, ये वाला जो फुल मून है ना, ये बिल्कुल ऐसे टाइम आया है जब देखो, एक तो कैंसर है, कैंसर साइन ही वाटर साइन है. इट इज़ अबाउट इमोशंस, है ना, हमारा हार्ट चक्र को वो कंट्रोल करता है. इट इज़ अबाउट मदर, मेरा मन, मेरी मदर. तो यहाँ पे आपको एकदम से लगेगा कभी बैठे बैठे यू सडनली फील सैड, और यू विल सडनली स्टार्ट क्राइंग, और यू नो यू सडनली देयर वुड बी अ फीलिंग. एक टाइम आएगा सुप्रिया जब आपको लगेगा कि शायद आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो, लेकिन अंदर से कहीं तो एक अंदर ना एक पीस है, एक शांति है. सो ये चेंजेस इस फुल मून का हॉलमार्क है, बिकॉज 7/7 से ना एक ऑनसेट हो जाता है फॉर द लायंस गेट पोर्टल, दैट इज ऑन 8/8, है ना. और अभी का जो अलाइनमेंट है, स्पेशली देखो 2025 का जो साल है, ये साल ही चेंज का है, एक्शन का है. दैट मीन्स एक्टिवली हम कुछ आदतों को, लोगों को, जगहों को, कुछ सिचुएशंस को हम काटेंगे. वी विल गिव देम अप. एंड दैट इज वाई होपोनोपोनो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू. ये 4 लाइनों की प्रेयर है, मगर बहुत पावरफुल है. सो जब भी आपको ऐसा लग रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वाई आर यू फीलिंग सो इमोशनल, वाई आर यू गेटिंग सो वर्कड अप. वर्कड अप इज अ रॉन्ग वर्ड, बट वाई आर यू जस्ट फीलिंग, यू नो, कभी कभी हम बड़े टची फीली हो जाते हैं. वाई एम आई फीलिंग, छोटी सी बात होती है जो बहुत बड़ी हो जाती है. दिस इज सिंपली बिकॉज योर एंटायर लाइफ टाइम, जो पहले से आप आज तक आए हो, यू नो, देर इज समथिंग वेरी एंशंट, जो आपकी एनर्जीज है ना, वो एकदम से उठ के आएंगी. तो इसलिए आपको ये फील होगा. अलाउ योर सेल्फ टू फील इट, अलाउ योर सेल्फ टू गो थ्रू दैट. यू नो, वो जो वेव आती है उसको आके वापस नीचे आने दो. इसका यही एक रास्ता है, आपको इसको रेजिस्ट नहीं करना है. एंड दैट इज वाई आइसोलेशन और बीइंग विद योर सेल्फ इज ऑल्सो अ हॉलमार्क ऑफ द मून इन कैप्रिकॉर्न. देखो कैप्रिकॉर्न क्या होता है? एक गोट होती है जो अकेले चढ़ती है. सो आपको अपने आप के साथ रहना है, अपने आप को समझना है. इस महीने जितना अवेयरनेस में आप जी सकते हो, वो आपको आगे हेल्प करेगा. एंड एज आई सेड, दीज चेंजेस आर गोइंग टू स्टे फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, क्योंकि सैटर्न का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है ना, पाइसेस में आए और अभी रेट्रोग्रेड हो रहा है. तो रेट्रोग्रेड होने वाला है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो पिछले 30 साल के आपको लेसन्स लर्न करने थे, कई बार आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एपिसोड हो गया, राइट, आपको लगता है मैंने उस चीज के बारे में समझ लिया, लर्न कर लिया. सडनली आप देखेंगे उसी तरह का सिचुएशन कहीं और किसी और संदर्भ में वापस आ रहा है. तो वो क्या हुआ? बिकॉज सैटर्न इज टेलिंग यू, हेलो, यू हैव नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड इट, you have not completely learned that lesson, so you have to relearn it, you have to look at it deeply, basically awareness. Okay, so that is why use the element of water for this. That is, जब हम बहुत परेशान हो जाए या कुछ, टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ. रात को सोने से पहले एक बकेट में पानी लें, थोड़ा सा सॉल्ट डालें एंड डिप योर फीट इन इट. एंड उसके बाद में अपने फीट को यू नो ड्राई करके, मॉइस्चराइज करके सोए. वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, टेकिंग केयर, मॉइस्चराइज, इट्स नॉट फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, इट इज बिकॉज सैटर्न इज इन द साइन ऑफ पाइसेस. और पाइसेस जो है हमारे जो जन्म कुंडली होती है उसका लास्ट घर है, और वो विष्णु के चरण है. तो जो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो ये है कि सारी जिंदगी का पूरा चक्कर काट के हमको कहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होगी? श्री हरि के, विष्णु जी के चरणों पे. तो जब सैटर्न वहां पे आते हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फीट, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ यू नो द डिवाइन, द कॉस्मिक एनर्जी. सो द फीट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो yes, being overwhelmed is going to be a part of the scenario, but use water, build a routine around it. Okay, and I've already shared guidance for you, Supriya. I hope you've liked it, and as I have said earlier also, शुरू के 5-10 मिनट का जो मेरा लाइव है उसको ज़रूर देखें. There are 3 things that I have requested everyone to do. First is creating moon water, second is crystals, and the number 3 is salt and rice ritual. Trust me, in the next 20 days अगर आप ये करोगे, you will see certain changes in yourself. You might get dreams,
you might get messages as if somebody has just said, कहते हैं ना सामने से कोई एकदम कुछ कह के चला जाता है, या आपको कोई थॉट बार बार आएगा. ये वाले टाइम का ना ये पावर है. It's not something that is happening to 1% or 2%. This is something you just have to be aware. ये सबके साथ होगा. जो अवेयर होंगे, जो अलाइंड होंगे, उनको मिलेगा. और सबके पास अलाइंड रहने का चांस होता है. लेकिन क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं ना, अरे मुझे ये ख्याल आया था लेकिन ना मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, देखो अब ये हो गया. सो आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है. बी थॉटफुल, बिकम अवेयर, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ. दैट मीन्स बी विद योर सेल्फ फॉर एवर. वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे, एक आंख आपकी अपने अंदर होनी चाहिए. या so that is for you, Supriya. I hope whatever chat we've had has helped you and helped everyone else. My whole idea for Thursday is कि मैं बहुत आराम से फुर्सत से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा सा बात हो वो बात पूरी हो सके. Okay, best of luck, Supriya, and as I said, you have my heart. Anju Khanna 2000, thank you so much, Anju ji, for being here. I feel like a blessing has come out for me. आपका होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for always encouraging me. Aditi, I enjoy seeing you and hearing you. You give so much of positive energy. Thank you so much. Okay, so Urmit is saying happy Guru Purnima. Aditi, lots of love. Okay, I've already shared the message for you. Suman Makarsoin, how are you? Seep is saying thank you so much for the guidance. We'll keep that in mind. Thank you so much, Seep. Poonam Gupta _12, we've already done for you. So Anju ji is saying anything for me from the angels. Definitely Anju ji. Okay, कार्ड तो पहले ही निकल रहा है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं. Let's look at this. Oh, we always overshoot our time, right? Okay, so this is for Anju ji. अंजू जी, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है. थोड़ा सा अपने आप को, अपनी दिनचर्या को ना थोड़ा डिसिप्लिन से आप थोड़ा सा करिए. हो सकता है आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, और शायद यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. लेकिन प्लीज़ कम बैक टू योर सेंटर एंड रीअलाइन योर सेल्फ. और उसके लिए आपको थोड़ा सा विल पावर लगेगा. सेहत का ज़रूर ध्यान रखें. कुछ चीज़ों को आपको माइंड से, अपने थॉट से और अपने मन, वचन और कर्म से कुछ चीज़ों को आपको काटना है. ये मेरे पास बहुत क्लियरली आ रहा है, बिकॉज द एंजल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हु इज़ वन ऑफ दोज एंजल्स हु इज वॉक्ड ऑन अर्थ, ही हैज़ कम हैज़ अ कार्ड फॉर यू सेइंग दैट देखिए आप यहाँ आए हैं, आप अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन करने के बाद उसको पूर्ण विराम लगाइए और उसको हटा दीजिए अपने मन से या अपने माइंड से. इट इज़ कंप्लीट, लेट इट गो. सो माई सजेशन इज होपोनोपोनो प्रेयर जो है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू. आज रात को आप 108 बार जो है बोल के सोएं. और जब आप बोले तो उससे पहले एक इंटेंशन रखें कि जो भी चीज़ है, मैं शायद नहीं जानती हूँ क्या चीज़ है जो जिसको मुझे मेरी लाइफ से जो अगर जाएगी तो इट विल क्रिएट मोर स्पेस फॉर गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी टू कम इन. बट आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ द हैबिट्स, द पीपल, द प्लेसेस, द थिंग्स, द आइडियाज, the experiences that do not serve me anymore. And so I am open to the universe working for me, or I am open to the Buddha Purnima moon energy working for me. So इसको आप अपने शब्दों में बोल के you can just 108 बार आप इसको करके ज़रूर सोएं. Okay, and thank you so much, Anju ji. Aishwarya Jain is saying Cancer ascendant. So what do we do about Cancer ascendant? Aishwarya Jain, what is the guidance that you wish फॉर योर सेल्फ? देखिए, कैंसर असेंडेंट का अगर हम बात करें कि जुपिटर कंबशन से आए हैं, इसका कंप्लीट वीडियो जो है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइन. उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैंसर असेंडेंट के लिए ये जो बुध पूर्णिमा का मून है, what has it brought. But in any case, I will say कैंसर वालों को थोड़ा सा भगवान का नाम ज़रूर लेना है. मे बी इफ़ यू हैव बीन इन डेट, दिस इज़ अ टाइम टू कंप्लीट योर डेट्स एंड मूव अहेड. बीमारी का योग हो सकता है, लेकिन आपको सेकेंड ओपिनियन जो है लेनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू मूव अहेड फ्रॉम द बीमारी. सो यू विल गेट गुड गाइडेंस. तो कल तक जो हो चुका वो हो चुका. कल के बाद जो है आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है. लिटिगेशन में कुछ था तो यू विल फाइंड सम amicable results out of it. So yes, I do see you moving ahead. That is
मैं बस आपने कैंसर असेंडेंट लिखा तो मैंने उसके ऊपर जुपिटर का ये बताया, बट रेस्ट आई थिंक यू कैन जस्ट विजिट द यूट्यूब चैनल. या Hi Gaurav Mehta, how are you? Boho Gypsy Trails. This is the last question of today. I feel like this, I'm losing out. Yeah, because ये वाली मून की एनर्जी, जैसे मैंने सुप्रिया के क्वेश्चन पे भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो फुल मून है, यहाँ पे मून इज इन केप्रिकॉन, राइट, और जुपिटर जो है वो बैठे हैं मर्क्यूरी की राशि में, है ना. तो यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और सैटर्न पाइसेस में है, तो वो रेट्रोग्रेड होने वाले. तो ये जो सारा कॉस्मिक एनर्जी बन रही है वो है कि जो इस इंसान की लाइफ में अभी काम नहीं आएगा, उस इंसान की लाइफ से उसको हटा के उसको आगे बढ़ाओ. बिकॉज देखो कॉस्मोस ना हमारे इस पे नहीं चलता है, हमारे इमोशंस पे नहीं चलता है, वो चलता है कि इस इंसान के लिए ये अच्छा है तो इस चीज़ को मैं उसके सामने लेके आऊँगा. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू आर स्टिल द चूजर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप नहीं चूज करोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी, बट इट विल प्रेजेंट टू यू in that manner. So if you are feeling that you are losing out, does not mean you are losing out. Maybe you are just clearing the space. कई बार बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक नया घर खरीदते हैं और उस नए घर में जाना होता है तो वो कहते हैं नहीं, इस घर में जो भी था ना मैं तो उसको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, या आई विल बी सेलिंग इट और आई विल बी डोनेटिंग इट. भले ही वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो उसको छोड़ के एक नए घर में नई चीज़ों के साथ जाता है, या नया फर्नीचर, नया क्रॉकरी, एवरीथिंग नया लेता है. सो ये एक माइंडसेट है. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड बोहो जिप्सी ट्रेल्स इज दैट even if you are feeling that you are losing out something, or if certain experiences have happened where you have to move out of situations, people or experiences, it's not you are losing out. The universe had to put a full stop to this. You had to move out. Okay, that is why it is like that. Let me take out the card so that we also get a guidance for you. So that is for Boho Gypsy Trails. यस, आपकी जो एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल यही आ रही है, मगर इसमें गाइडेंस जो है वो ये कि शायद जैसा आप चाह रहे थे कि जो चीज़ें वैसी हो उस तरह से नहीं हो रही हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑल. वेरी सून यू विल बी इन अ न्यू एनर्जी वेयर यू विल स्टार्ट सेइंग दैट मुझे ये करना है मेरी ज़िंदगी में आगे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई वांट, where I want to go. Whatever your dreams are, whatever your thoughts are, whatever you wanted for yourself, you will start taking concrete steps to actualize them. ठीक है. सो ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, बट हाँ अभी जो है आप इस फेज में है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, और तो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा उसी चीज़ को बार बार देख रहे हैं. थोड़े से माइंडसेट को शिफ्ट करना है कि हाँ जी, अगर मेरे साथ ये हुआ है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मे बी देर इज सम गुड आउट ऑफ इट. वो हरिवंश राय जी बच्चन की एक ये कहावत है ना, जो मन का हो तो अच्छा, जो ना हो तो और भी अच्छा. तो शायद ऐसा कुछ है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, जो आज आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे. क्योंकि मेरे पास जो सेकेंड कार्ड मैंने निकाला था तो उसके अंदर डेफिनेटली ये आ रहा है कि वेरी सून यू आर गोइंग टू टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप्स which are going to propel you into success, abundance, into living the life that you want to do, want to live. Okay, so that is for you, and that was the last question for today. Wishing you all a very blessed Guru Purnima. Thank you so much for taking out time and joining in for my Guru Seva every Thursday. Means a lot to me. May the light that shines within you illuminate the entire world. Om Sai Ram.